हाय हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं परवेज़ अहमद आपके बीच आज कोई राजनीतिक खबर नहीं, कोई सियासी खबर नहीं। दोस्तों, आपके बीच आज ऐसी खबर लेकर आया हूँ। ये खबर नहीं बल्कि सवाल पैदा करता है। उत्तर प्रदेश महाराजगंज की ये खबर, ये कहानी एक 14 साल बच्चे राजवीर और उसके छोटे भाई की है। वही 14 साल जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते हैं, ये बच्चे अपने बाप की लाश को लेकर कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप चौंक गए होंगे कि लाश को लेकर किधर जा रहे हैं, ठिकाने लगा रहे हैं, क्या बात हो गई। मैं आपको पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। कुछ दिनों पहले इनकी माँ इस दुनिया से छोड़कर चली गई इन दोनों को। उसके बाद बाप भी इन दो बच्चों का साथ छोड़कर इस दुनिया से गुजर गए। कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो कोई साथ देने वाला नहीं रहता, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहता। एक जो उम्मीद की किरणें होती हैं वो रिश्तेदार होते हैं। लेकिन उस समय राजवीर और उसके छोटे भाई के लिए उनके रिश्तेदार भी खड़े नहीं हुए। जब वो अपने बाप की लाश को शमशान घाट लेकर गए और शमशान घाट लेकर जब पहुंचे तो उम्मीद थी कि लोग वहां रहेंगे, कोई हमदर्द, कोई इंसानियत मिल जाएगी और हमारे बाप की अंतिम संस्कार हो जाएगी। उन्होंने लोगों से कहा कि हमारे पास पैसे नहीं अंतिम संस्कार के लिए, ऐसा सा मामला है। लेकिन वहां पर इंसानियत नहीं मेरे भाई, बल्कि नियम खड़े थे। वहां के लोग कहने लगे पहले लकड़ियां लेकर आओ, पहले सारी चीजें लेकर आओ, तभी अंतिम संस्कार आपके पिता का हो पाएगा। ये हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है मेरे भाई, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि तभी आपके बाप का संस्कार हो पाएगा जब आप लकड़ियां लेकर आएंगे। आप सोचिए, जिस बच्चे के पास कफन के पैसे ना हो, वो अपने पिता के संस्कार के लिए लकड़ियां कहाँ से लाएगा, इतने पैसे इकट्ठा कहाँ से करेगा। बस आखिरी चारा था, वो चारा ये था कि भीख मांगना। शायद उन्होंने ऐसा ही किया, अपने बाप की लाश को ठेले पर रखा और ठेले पर रखने के बाद रोड पर खड़े हो गए और अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैसा मांगना शुरू कर दिए। शायद इस खबर को सुनकर आपके दिल में एक तड़प पैदा होगी बाप के लिए। दोस्तों, वो बच्चे अपने बाप को, अपने पिता को लेकर सड़क पर खड़े हो गए और भीख मांगने लगे अपने बाप के संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार हो पाए। उससे कुछ पैसे इकट्ठा कर कर, लकड़ियां लेकर, कफन लेकर अपने पिता को अंतिम संस्कार दे सकूं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन वहां पर भी लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ये मांगने का नया तरीका बना लिए हैं। किसी ने कहा कि फिल्म स्टार की तरह ये कहानियां बनाकर मांग रहे हैं। न जाने लोगों ने कैसी कैसी बात कही। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो कोई साथ खड़े नहीं होते हैं। उसी में पता चल जाता है कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। लोग आते जाते रहे, लेकिन उस पर बातें बनाते रहे, लेकिन कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। अलग अलग इल्जाम लगाते गए कि किस तरीके से मांगने का तरीका बना लिए हैं, कैसा क्या क्या। लोग कहते हैं ना, आज के समाज में कोई अगर आता है तो लोग ये बातें बनाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब अपनों ने, समाज ने मुंह फेर लिया, एक धर्म के लोगों ने मुंह फेर लिया मेरे भाइयों, तब इंसानियत के दो फरिश्तों के रूप में राशिद और वारिस उनके बीच हाजिर होते हैं। राशिद वारिस दो मुस्लिम युवक हैं। राशिद और वारिस दो मुस्लिम युवक हैं। उन्होंने जब इन बच्चों की आंखों में आंसू देखे और इस बाप की लाश को इस ठेले पर देखा, तब उन्होंने ये सही सवाल किया, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, बगैर धर्म पूछे उनकी मदद की। क्यों ना मदद करते। ये इंसानियत के दो फरिश्ते थे, राशिद और वारिस। सल्यूट करता हूँ राशिद भाई को और वारिस भाई को, जिस तरीके से इन्होंने इंसानियत दिखाई। उन्होंने एक बच्चे का दर्द देखा, एक बाप के लाश का अपमान देखा। उन्होंने लकड़ियां जमा करवाई और उसके बाद उन्होंने रीति रिवाज के साथ, जिस तरीके से हिंदू धर्म में होता है, जिस तरीके से संस्कार होता है, आखिरी संस्कार होता है, उसी तरीके से नियम के मुताबिक उन्होंने उनका साथ दिया और आखिरी लम्हे तक उन्होंने खड़े रहकर बताया कि इंसानियत भी कोई चीज होती है मेरे भाइयों।
आज सारा समाज, सारे लोग, चाहे जिस धर्म का हो, राशिद और वारिस भाई को सल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। क्यों ना सलाम किया जाए ऐसे इंसानियत को। शायद आज हमारे मुआशरे में ये कम ही देखने को मिलता है, कोई एक दूसरे के लिए खड़े रहें। शायद ये खबर सुनकर हमारे बीच जो इस खबर को सुनेंगे उनके अंदर की इंसानियत जागेगी, एक तड़प पैदा होगी, इंसानियत भी क्या चीज होती है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके दिल में एहसास होगा, नहीं, इंसानियत भी कोई चीज होती है, हमदर्दी भी कोई चीज होती है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी भूखा हो तो पहले खाना खिलाओ उसको। ये मत देखो कि हिंदू है या मुसलमान, उन्होंने ये नहीं बताया अगर मुसलमान हो तभी खिलाओ। उन्होंने ये कहा कि पड़ोसी भूखा हो तो खाना खिलाओ उसे। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदू क्यों ना हो, हमारा हिंदू भाई क्यों ना हो, उसको भी खिलाओ। सिर्फ पड़ोसी का हक बताया, ये नहीं कहा कि हिंदू या मुसलमान। मेरे भाइयों, इस वाकये को सुनकर आपका दिल तड़पा होगा, आपकी आंख से आंसू छलके होंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जहाँ पर ऐसे हालात देखें, जहाँ पर ऐसी मुसीबतें देखें, तो आप उसके लिए खड़े हो जाएं। आप उसके लिए हमेशा खड़े होने के लिए तैयार रहें। शायद इस नेकी की वजह से आप कहीं आगे बढ़ सकते हैं, आपको ऊपर वाला और तरक्की दे सकता है। इंसानियत भी कोई चीज होती है, एकता जो की मिसाल होती है, वो मिसाल आप पेश करें। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जनता जिंदाबाद। सलाम वालेकुम, आदाब।